इसलिए मनोबल को ऊंचा रखिए। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बांस से लेकर मारो न, नहीं सुने। बेगूसराय में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार के अधिकारियों की न सिर्फ जमकर क्लास ली बल्कि बांस से पिटाई करने की बात भरे मन से कही है। आपको बताते चले कि गिरिराज सिंह को एक सभा में एक व्यक्ति ने सीओ के गलती करने और बात नहीं सुनने की शिकायत की तो गिरिराज सिंह ने भरे मन से कहा कि अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुने तो दोनों हाथ से बांस उठाओ और उसकी पिटाई कर दो। छोटी छोटी बातें गिरिराज को कहने की जरूरत नहीं है, यह आपका अधिकार है और अगर आपके अधिकार का हनन हुआ तो गिरिराज सिंह आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि आपके अधीन डीएम, एसडीओ, सीओ, सांसद है। आपने मुझे सांसद बनाया है। आप मनोबल को ऊंचा रखें। लोग कहते हैं कि कोई सुनता नहीं है तो दोनों हाथ से बांस उठाओ और उसके सिर पर दे मारो, केना नहीं सुने छे। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम किसी अधिकारी को नाजायज करने नहीं कहते हैं और ना ही किसी अधिकारी का नाजायज बर्दाश्त करेंगे और ना ही हम किसी अधिकारी का नंगा नृत्य बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आप लोग भी छोटी छोटी बात मेरे सामने नहीं लाए। वो कहावत है ना, देखने ठाकुर बाल भरता है, यह बात ना करे, यह आपका अधिकार है। इस विवादित बयान से लोगों में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। बिहार न्यूज प्रतिदिन के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। इसलिए मनोबल को ऊंचा रखिए। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बांस से लेकर मारो न, नहीं सुने। नहीं सुने छे, नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते। न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। न किसी अधिकारी को हम नाजायज काम करने के लिए कहते हैं और न किसी अधिकारी के नाजायज नंगा नृत्य को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए आपको भी मैं कहता हूं, ये छोटी छोटी कागज जो आप मेरे सामने नौवा के देखने बाल बढ़ता है वो ऐसे कागज लाके दे देते हैं, ये नहीं, आपका अधिकार होना चाहिए। काम कुछ नहीं है, आप भी, आप मालिक हैं लोकतंत्र में। सांसद, एमएलए, डीएम, एसडीओ, डीडीसी, ये आपके अधीन है। आप अपनी अच्छी बात लेकर के जाएं। एक मित्र ने दिया लिख करके, यहाँ सीओ गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने एसडीओ को दिया कि देखिए आप जाएं। ये बात गिरिराज को कहने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है। अगर आपके अधिकार का हनन होगा तो गिरिराज आपके साथ खड़ा है। क्योंकि आपने मुझे सांसद बनाया है, आपने किसी को एमएलए बनाया है, आपने किसी को जिला परिषद बनाया है। आपके बल पर कोई मुखिया है, मुखिया एमएलए और एमपी के बल पे आप नहीं। ये ध्यान रखिए। इसलिए मनोबल को ऊंचा रखिए। हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे। कहा जरा पूछिए, पूछ के कहा टेंडर कैंसिल हो गया, फिर होगा। ये इनका अधिकार है। ये मुखिया जाएगा उसको भी कहेंगे, एमएलए आएगा उसको भी कहेंगे, एमपी आएगा उसको भी कहेंगे। लेकिन किसी एमएलए को कहेंगे बरौनी रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कहिया बनते, तो कहते हमें की जान लो, पूछो न सांसद से। रेल वाला की होता है वो, पूछो न सांसद से। फर्टिलाइजर वाला कहिया बनते फैक्ट्री, पूछो न सांसद से। मैं लेकिन उसके साथ साथ आपके आदेश का भी पालन करूंगा। नीलगाय अगर किसानों को तंग करता है तो सदन में भी मंत्री ने कहा है कि मुखिया को अधिकार है किसानों से लेके मरवाए और एसडीओ को सूचना। हम ये भी करेंगे, हम नली गली भी करेंगे। आपका जितना हो सकेगा अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा और बेगूसराय में कोई ऐसा हफ्ता 10 दिन नहीं 15 दिन पुरता
कि मैं सर्किट हाउस से लेकर के किसी गांव में बैठने का काम करता हूं। हमारे पास नीलगाय का भी मामला आया, मैंने एसडीओ को रेफर किया। नली गली का भी। मित्रों, मैं तो आज यहाँ केवल विजिट करने के लिए आया था। मेरा समय दूसरा था। रामपाल जी ने मेरा आधा समय ले लिया। सुन रहा हूं। मैं 2 निवेदन करूंगा भाई चांसलर से। मुझे दिखाया गया गेहूं का किस्म। अब देश में जमीन नहीं है। प्रति व्यक्ति 1.2 हेक्टेयर जमीन बच रहा है, 0.12 हेक्टेयर। और व्यवहारिक में गांव में 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा के अंदर है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं आज इस मंच के माध्यम से उन नेताओं को कहना चाहता हूं जो किसानों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। आज अगर किसान गेहूं से नहीं शिफ्ट किया, धान से अपने को अलग नहीं किया, तो 2 बीघा में क्या होगा, 1 बीघा में क्या होगा? कल मैं बंदुआर में मेयर साहब के जमीन पर कोठी पर बैठा था। 5 ऐसे किसानों को बुलाया था जो मोहनपुर का था, बंदुआर का था, खम्हार का था। मुन्ना जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये लाए थे। लैंडलेस था, 1 बीघा जमीन नहीं था। और वो क्या कर रहा था? 10 लाख से 30 लाख रुपया सालाना कमा रहा था। किस चीज से? जमीन से। लैंडलेस था, 10 लाख से 30 लाख कमा रहा है। किसकी जमीन से?